हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, हम लोगों का 8.1 एक्सरसाइज चल रहा है क्लास 10th का गणित का। आज मैं इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। जो बच्चे इसके पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कितना है? 9 है। उसको प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा वीडियो को। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, एक त्रिभुज है ए बी सी जहां बी समकोण है यानी 90 डिग्री। tan ए बराबर 1/√3 है। तो निम्न के मान ज्ञात करें। यहाँ पे मेरा 2 क्वेश्चन है, उसको हम नीचे लिखेंगे। पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। दिया है कि tan ए बराबर 1/√3। tan ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? tan का p बाई बी होता है, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब और आधार आपको मालूम है, क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस से। यानी p लंब है आपका, ई वाला एक लंब दिया है, आधार है √3 यानी BC √3 के बराबर है। यहाँ से क्या निकाल लीजिए? कर्ण AC निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब है एक के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। एक के स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल कितना? 2 हो जाएगा। यानी आपका कर्ण निकल गया कितना? 2 इकाई। कितना निकल गया? 2 इकाई निकल गया। अब आइए इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसको हल कर लेना है, मान रखते जाइए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख के, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो साइन का क्या होता है? p/h इंटू माने गुणा ए के लिए, और कॉस सी, कॉस के क्या होता है? b/h प्लस कॉस का फिर यहाँ हो जाएगा b/h इंटू माने गुणा साइन सी के p/h। अब यहाँ पर मान रखते समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर साइन के मान ए रखना है, यहाँ पर साइन के मान सी माने कोण के अनुसार चलना है। यहाँ पर ए कोण के अनुसार चलना है। ताइए साइन ए के लिए, साइन ए के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे साइन ए के लिए ई वाला क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो हो गया लंब, यानी पी क्या हो गया हमारा? √3 बाटा एच आपका निकला है कितना? 2 गुणे। अब कॉस सी, तो सी के लिए माने ई वाले कोण के बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा, ये हो गया लंब, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी √3 अब बाटा में 2 प्लस। अब कॉस ए, तो कॉस ए के लिए ही लंब हुआ, ये आपका क्या हुआ? आधार हुआ। तो आधार हमको चाहिए, तो हो जाएगा 1/2 गुणे साइन सी के लिए, तो सी के लिए ही हो जाएगा लंब, यानी 1/, फिर h2। अब इसको हल कीजिए, आंसर आएगा। √3 में √3 से गुना होगा 3, 2 दूना 4, 1 में 1 से 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा,
तो हर सेम है तो अंश को जोड़ देते हैं, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4 कटेगा आपका 1। 1 नंबर का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। बताइए में कोनो दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है cos A cos C, cos A इंटू cos C, यहाँ पे है माइनस sin A sin C, sin A और sin C। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दो। cos के क्या होता है? b/h, दोनों जगह cos है तो b/h लिख दो। यहाँ पर मान रखते समय c और a के अकॉर्डिंग रखेंगे। घटाओ साइन के p/h मल्टीपल p/h, यहाँ पर भी मान रखते समय थोड़ा सावधानी बरतेंगे, आराम से मान रखेंगे। अब cos a के लिए, मान a के लिए ये आपका क्या हुआ? लंब, तो आधार हमारा 1 हो गया, तो आधार हमको चाहिए 1 और बटा में 2 हो जाएगा। cos c के लिए ये हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा ये, यानी √3/2 घटाओ। अब देखिए साइन a के लिए ये हमारा लंब हुआ, यानी √3/2 हो जाएगा। एज तक का सब में 2 रहेगा। c के लिए ये आपका लंब हुआ, यानी 1 क्या हो जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 में √3 से गुना होगा, √3/2 दूना 4, घटाओ √3 में 1 से गुना होगा, √3 और 2 दूना 4। अब देखिए सेम में से सेम गया, यानी 0 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन से चलिए क्वेश्चन 10 को देखिए। 10 क्वेश्चन में बोला है कि PQR में, त्रिभुज PQR में, तो एक पहले त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें Q समकोण है। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कीजिए जहां पे Q समकोण, यानी Q को यहां पर रखना पड़ेगा। PR और QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। PQ यहाँ पर P दे दो, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे R दे दो। ध्यान दीजिए, यही 2 इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि QP के मान कितना है? PQ के 5 सेंटीमीटर और PR और QR मिलके है आपके 25 सेंटीमीटर। तो PQ, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x, क्योंकि E वाला भुजा और E वाला भुजा मिलकर कितना दिया है? 25 दिया है। यहाँ पर लिख दो, दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, Q यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर। क्या मान लिया? QR के मान x मान लिया। तो बताइए ये PR कितना हो जाएगा? दोनों मिल के आपके 25 है, तो ये हो जाएगा आपके पूरा 25 में से x घटा लेंगे। ये दोनों मिल के 25 सेंटीमीटर है। तो ये मालूम चले गया कि ये है जो QR है आपका x सेंटीमीटर है। ये वाला घटा लेंगे, जो बचेगा RP हो जाएगा PR। चलिए तो हमारा PR हो जाएगा 25 घटाओ x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस से x के मान निकाल लीजिए।
तो x का मान हो जाएगा जितना आएगा 25 में से x घट जाएगा तो ये निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। ऐसा समझ में है? और जैसे निकला तो उसके बाद तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, मान बैठा के आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, रूट हटा दिए सीधे। तो कर्ण क्या है हमारा 25 घटाओ x, एक स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब क्या है हमारा x, x के स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब आइए इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी के दी होल स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह 25, 2ab के जगह हमारा x हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर इन x के स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा आई 5 के स्क्वायर 25 हो गया। 25 के स्क्वायर 625 घटाओ 25 दूनी 50 x प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा एगो, तो यहीं पे काट दीजिए। इधर हो गया 625 माइनस 50x, इसको भी इधर ले लो, इसको इधर बुला लो। एक काम कीजिए जो बच गया अचर को अचर के पास लेके चलिए, तो इधर हो जाएगा 50x बराबर उधर 25, ये प्लस में इधर जाएगा 625 माइनस 50x बराबर 25 में से 6 से 25 घटेगा तो माइनस में 600 हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। 50x बराबर 600 तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से x इजकल टू हो जाएगा 600 बटा कितना 50, काट दीजिएगा 1 0 से 1 0, 5 से का मरतब है 12, यानी x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। एक मतलब क्या हुआ कि जो QR है ये 12 सेंटीमीटर है, और फिर 25 में से 12 घट जाएगा तो PR कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही तो दोनों दिया था कि लंब और कर्ण मिलके 25 है, तो लंब हो गया आपके 12 तो कर्ण 13 हो जाएगा। है समझ में? तो यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 12 यानी QR आ गया 12 सेंटीमीटर, तो PR कितना हो जाएगा 25 घटाओ x, यानी 25 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस अब सवाल बना लीजिए, 10 सेकंड लगेगा। किसका किसका मान निकाल देना है? साइन p बराबर क्या होगा और cos p बराबर क्या होगा और tan p बराबर क्या होगा। साइन का क्या होता है p बाई h, p यानी लंब, लंब कितना अभी निकला यही ना लंब है QR, यानी 12 h कितना 13, ये आंसर। cos p के क्या होता है b बाई h, b कितना 5 बटा 13, और tan क्या होता है p बाई b, यानी 12 बटे 13, b न है तो b 5 हो जाएगा 12 बटा 5, यही आपका तीनों क्या हो जाएगा आंसर। कौन दिक्कत? चलिए आज हम लोग लगभग इसमें 8.1 का टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए। इसमें सत्य असत्य के कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है, आप लोग क्लास 10 तक मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ क्लास 10 तक मैथ सिखाने के मैं गारंटी लेता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के समक्ष वीडियो लाता रहूं। ओके, यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।